हेलो एवरीवन, कैसे हैं। स्वागत है आपका एम सिलेक्शन यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो जोरों शोरों में चर्चा में है कि हमारे जो भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए हैं वो हमारे हैं सीपी राधाकृष्णन जी के बारे में। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में ये देखेंगे कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी जीवन शैली क्या रही है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, इन सब की चीज़ों के बारे में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आ जाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि इस तरीके से जो भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो मैं लेकर आती हूँ। तो देखिए, जैसा लिखा है, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी हैं। इनकी इमेज भी देख लीजिए जिससे आपको एक माइंड में सेट हो जाएगा। कभी भी क्वेश्चन आता है कि हमारे 15वें उपराष्ट्रपति कौन है तो आप लोगों के माइंड में ना वो इमेज क्लिक करे, इसलिए मैंने इमेज भी इस पे लगा रखी है जो हमारे राधाकृष्णन जी हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनका क्या बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा सेकेंड, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी हैं। ठीक है, ये इनका भी चुनाव कब हुआ है? चुनाव सितंबर 2025 में हुआ है। अब इनका जन्म की बात कर लेते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और क्या इनकी एक जीवन शैली रही है। 1957 में तमिलनाडु के तिरुपुर जिले में जन्मे राधाकृष्णन जी किशोरावस्था से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और भाजपा में अपनी पहचान बनाई। मतलब इनका ये था ना कि जब ये किशोरावस्था था इनका, तभी इनको मतलब एक समाज सेवा का जो एक इम्पोर्टेंस होता है उसको इन्होंने समझा और जो है कि उसी टाइम से ही इन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली, स्वयंसेवक संघ से जुड़े भी। ठीक है, और उसके बाद भाजपा में अपनी पहचान भी इन्होंने बना ली। अब यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। 1998 से 1999 में कोयम्बटूर से 2 बार क्या है लोकसभा सांसद चुने गए, यानी वहां से 2 बार जीते। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया इन्होंने। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरा हमारे कौन कौन से पॉइंट है राधाकृष्णन जी के बारे में। 2016 से 2020 तक इन्होंने कोयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में पद संभाला और 2700 करोड़ रुपए का निर्यात करवाया। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या अपने जीवन में और सारी चीजें की। इसके बाद इन्होंने झारखंड, तेलंगाना, पुदुचेरी और महाराष्ट्र के राज्यपाल के तौर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई। इसका तात्पर्य होता है कि ये जो हमारे राधाकृष्णन जी हैं ये झारखंड, तेलंगाना, पुदुचेरी और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ठीक है, 9 सितंबर 1925 को हुए चुनाव में इन्होंने 752 में से 452 वोट पाकर उपराष्ट्रपति का पद हासिल किया। यानी जो 752 वोट थे उसमें से इनके जो वोट थे वो 452 वोट थे और इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद हासिल कर लिया। अब बात कर लेते हैं, इन्हें तमिलनाडु में अजात शत्रु यानी जिसका कोई शत्रु नहीं कहा जाता है। तमिलनाडु में जो राधाकृष्णन जी हैं उन्हें अजात शत्रु कहकर भी सम्मान दिया जाता है। इनकी सादगी और ईमानदारी सभी दलों में सराही जाती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हमारे राधाकृष्णन जी के बारे में रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं उनके बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जान लिया। ठीक है, जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड है। और हाँ, आपको मैं एक चीज और बता दूं कि जो हमारा यूजीसी नेट के जो भी स्टूडेंट्स हैं पेपर 2 के, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा
कि आपका पेपर 2 सब्जेक्ट क्या है। अभी आज मुझे किसी ने कमेंट किया कि मैम मुझे प्लीज पेपर 2 मेरा कैसे निकालूं, मैं कैसे तैयारी करूं कि आप प्लीज मुझे गाइड करिए। तो एक बार आप मुझे अपना सब्जेक्ट भी मेंशन किया करिए कि आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, या आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, या आपका सब्जेक्ट लॉ है, या आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है। ठीक है, तो उस बिहाफ पर, क्योंकि सबका सिलेबस अलग अलग होता है और सब अपने में ही वो एक ब्रॉड होता है, तो हम उसी हिसाब से गाइडेंस दे पाएंगे कि आप किस पॉइंट को कितना कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा। और आपके पास अब 3 मंथ मान के चलिए बचा हुआ है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है, दिसंबर में तो आपके एग्जाम ही होने वाले हैं। आपके पास 3 मंथ टोटल बचे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आप कितना कवर कर सकते हैं, 3 मंथ बहुत होते हैं। तो आप लोग प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, जिससे मैं आप लोगों को एक अच्छी स्ट्रैटेजी प्रोवाइड कर सकूं, जिसे आप फॉलो करके आप अपने यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दीजिए, जिससे मैं आप लोगों को एक ऐसे ही कुछ नई वीडियोज आप लोगों के साथ लेकर आती रहूं और आप लोगों को हेल्प मिल सके। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।